गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 278 पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर यूपी पीसीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? भारत की पहली है सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन। देखिए, टॉय ट्रेन अभी तक चलती थी, ठीक है, हिमाचल में, लेकिन यह है सौर ऊर्जा से चलने वाली। वो तो डीजल से चलती है। तो ये कहाँ चलाई गई है? ये चलाई गई है केरल में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, 3 बोगियों के साथ। तो 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के बेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया। यह 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे पूरी ट्रेन में, जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 2.5 किलोमीटर की। यह ट्रेन एक सुरंग, स्टेशन और एक टिकट कार्यालय सहित पूरी तरह से रेल प्रणाली को सभी विशेषताओं से सुसज्जित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 2020 में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? और ये यूनेस्को में जाने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है और भारत का है ये 18वां बायोस्फीयर रिजर्व। इसका नाम है मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? किसने शुरू कर दी फोर्टिफाइड चावल? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि फोर्टिफाइड राइस ये होता क्या है? तो देखिए, चावल के फोर्टिफिकेशन में चावल को पीसकर पाउडर तैयार किया जाता है, फिर इसमें पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाता है। इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को पुनः चावल के आकार में बदल दिया जाता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इस फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को सामान्यतः चावल के साथ 1:100 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तथा इसके बाद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिक्री के लिए जारी कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? किस नदी पर लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना? सतलज नदी पर। तो लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया जा रहा है। लुहरी जल विद्युत परियोजना का पहला चरण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित 210 मेगावाट की परियोजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वह पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के साक्ष्य, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा, WHO। यह नया केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014 से लेकर 2023 तक, ठीक है, 2014 से 23 को लागू करने के प्रयासों को समर्थित करेगा। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है? सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश है स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में स्कॉटलैंड सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क बनाने वाला देश का विश्व का पहला देश है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ग्वाइडलजारा निम्नलिखित में से क्या है? मेढक की प्रजाति, मछली की प्रजाति, शहर का नाम, किसी देश की मुद्रा। ग्वाइडलजारा यह है शहर का नाम। तो क्यों पूछा गया प्रश्न?
देखिए 13 नवंबर 2020 को मैक्सिको के शहर ग्वाडलजारा को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। ये वर्ल्ड बुक कैपिटल पूछ लिया जाता है, 2022 के लिए नामित किया है। और इस वर्ष के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन है? 2021 के लिए जॉर्जिया की राजधानी, जॉर्जिया की राजधानी 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित है। और उस राजधानी का नाम क्या है? तिबिलिसी, तिबिलिसी, तिबिलिसी। सादत रहमान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सादत रहमान जो हाल ही में चर्चा में रहे, किस देश के हैं वो? बांग्लादेश के हैं। क्यों चर्चा में रहे? 14 नवंबर 2020 को बांग्लादेश के सादक रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हर वो चीज़ जो पहली है भारत के अंदर, पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अगस्त्य जायसवाल निम्नलिखित में से किस उम्र में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? किस उम्र में किया है इन्होंने? देखिए 11 में इन्होंने 12th कर लिया, ठीक है। अब ये 14 वर्ष में जो है वो स्नातक खत्म कर लिया, ग्रेजुएट हो गई है। तो यही है अगस्त्य जायसवाल, 13 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की आयु में स्नातक पूरा करने वाले भारत के पहले भारतीय हैं ये। कहाँ के हैं ये? हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सूर्यधार झील जो हाल ही में चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है? क्योंकि नई बनाई गई है, ठीक है। यह है हिमाचल में नहीं है, यह है उत्तराखंड में। तो 1 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। सूर्यधार झील जो है वो 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। और इसकी क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर। क्या करेगी ये झील? देखिए यह झील उत्तराखंड राज्य के 18 से 20 गांव की पीने की पानी, ठीक है, पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है फरीदाबाद की पुलिस ने। तो 28 दिसंबर 2020 को फरीदाबाद शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस तरह के नाम जो है ना ये एग्जामिनर को पसंद आ जाते हैं और एग्ज़ाम में रख लेते हैं, वो हर बार नहीं लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? कौन करना चाहता है ऐसा? वर्ष 2026 तक परमाणु रिएक्टर कौन बनाना चाहता है चंद्रमा पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। तो अमेरिका ने चंद्रमा पर वर्ष 2026 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है, यानी आने वाले 5 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? लैब के अंदर मांस बनाया जाएगा, कौन हो सकता है इनमें से? देखिए ये नहीं है, अब बताइए कौन है? सिंगापुर है। तो 7 दिसंबर 2020 को लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मारा गोमेज का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? मारा गोमेज का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, डेनमार्क, फिलीपींस। ये पहली ट्रांसजेंडर हैं दुनिया की जिन्होंने फुटबॉल खेला है, ठीक है, पहली फुटबॉल खिलाड़ी ये है अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर है। तो 10 दिसंबर 2020 को मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली
ट्रांसजेंडर महिला बनी। इनका संबंध है अर्जेंटीना से। कहाँ है अर्जेंटीना? कौन से कॉन्टिनेंट में है? कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये 15 प्रश्न थे, इन पर एक नज़र डाल दीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। ये रेड कलर का जो बटन है इसको दबाकर ब्लैक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सिविल सर्विस स्टडी के। ये 278वां टेस्ट है। आपको टेस्ट नंबर 1 से लेकर 278 तक उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार इनको ज़रूर रिवीजन करके जाना। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे सीधे सीधे, एक्सप्लेनेशन से भी मिलेंगे, ठीक है, और ऑप्शन से भी मिलेंगे। धन्यवाद।